सुणी याद बाग सतेतालियों। मेहता अंकल जो सवाल रोकी खे चौंकाए छॾे अहिड़ी कंडीशन थी वई। रोकी बिना घबराइण जे जवाब ॾिनो, सर इस बारे में मैं क्या जवाब दूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात सच है, मुझे रेवती बहुत पसंद है। मैंने उसको प्रपोज भी किया था, पर वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, ना ही मुझसे कुछ बात करना चाहती है और ना ही कभी हम मिले हैं या ऐसा कुछ आगे नहीं बढ़ा। हाँ, पर अभी भी मेरे दिल में इसके लिए बहुत जगह है। पता नहीं क्यों एक दिल बोलता है अभी मैं उसकी राह देखूंगा। आज नहीं तो कल वो मुझे हाँ बोल देगी। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आज तक मुझे किसी के लिए ऐसी फीलिंग नहीं आई। अगर उसके पापा अभी ठीक हो जाते हैं या कुछ दिनों के बाद भी, मैंने ये भी सोचा मैं उसके पापा के साथ भी बात करूँगा। मैंने रेवती को भी यही बोला कि थोड़ा टाइम तुम सोचो, पर रेवती नहीं समझ रही है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, बस वो यही बोलती है हम दोनों का स्टेट लेवल बहुत अलग है, तुम लोग इतने अमीर हो, हम दोनों की जिंदगियां बहुत अलग है। बस इस बात को लेके अटक गई है। खैर, मैं भी उससे अभी जिद नहीं करना चाहता हूँ। मैंने उसको थोड़े वक्त के लिए छोड़ दिया ताकि वो कुछ सोचने और समझने की हालत में पहुंचे। और कुछ वक्त के बाद ही ये हादसा हो गया, बस और कुछ नहीं। मेहता उन जी अखियुनि में एतिरो प्यार ॾिठो, पर वो कुछ भी चई सघे इन कंडीशन में कान हुयो। मेहता मथा चयो, खैर मुझे तो बहुत प्यारी बच्ची लगती है, तुम भी अच्छे हो, अच्छे घर से हो। मैं नहीं जानता तुम दोनों के बीच आगे क्या होगा, पर उम्मीद करता हूँ जो भी हो अच्छा हो तुम दोनों के लिए। खैर, मैं ब्लेसिंग से ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकता। हाँ, अगर कभी भी ज़रूर पड़े तो जैसे जयदेव की बेटी है वैसे ही मेरी बच्ची है। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक बच्ची का बाप हूँ। रोकी मथा पूछो, सर क्या हम अंकल की तबीयत के बारे में कुछ? मेहता अंकल, ओह हाँ सॉरी, मैं उसी पॉइंट पे आना चाहूँगा। ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में जयदेव को रहने दो, मैं यहाँ पे रोज आके देख लूँगा। चिंता मत करो, तुम सिर्फ रेवती को संभालो। हाँ, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मैं रेवती से पहले तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा, अगर तुम हाँ बोलो तो। क्योंकि रेवती अब बहुत टूट चुकी है, उसे संभलने के लिए कुछ दिनों की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने उसको बाहर भेजा। अगर इस तबीयत से उबर भी पाते हैं तो भी वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ये बात तो तय है। रोकी जवाब दे लो, हाँ मैं समझ सकता हूँ, उनको आराम की ज़्यादा ज़रूरत होगी, पर जैसे रेवती का मैं प्यार देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों एक दिल से आवाज़ उठती है, उसके पापा को रेवती के लिए उठना ही है। ये शब्द ॿुधी मेहता अंकल उन जे कुल्हे ते हथ रखी चयो, सचमुच तुम रेवती के लायक हो। रेवती को एक बार फिर से मनाने की कोशिश करो, शायद मान जाए। इस वक्त रेवती को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है सिर्फ इस वक्त, पर तुम उसकी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हो।
इतना तो मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। खैर, मैं तुम्हें ज़्यादा भी नहीं बोल पाऊँगा। उम्मीद करता हूँ थोड़े दिनों के लिए रेवती का ख्याल रखना। बस और कुछ नहीं बोल सकता मैं।